रानो चिड़िया उड़ती जाए फुर फुर फुर। नंदन वन में सुबह की ताज़ी हवा चल रही थी। रानो चिड़िया हमेशा की तरह अपने बच्चों के लिए प्यार से नाश्ता तैयार कर रही थी, लेकिन उसकी 7 साल की बेटी गुड़िया चिड़िया आज सुबह से ही उदास थी और उसने नाश्ते की तरफ देखा तक नहीं था। अरे ओ गुड़िया बेटी, देख तेरे लिए गर्मा गर्म मकई का दलिया बनाया है, जल्दी से खा ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। फिर तुझे भाई के साथ खेलने भी तो जाना है। मुझे नहीं खाना ये सूखा दलिया मम्मा, रोज रोज वही मकई वही बाजरा, मैं तो ये खा खा कर तंग आ चुकी हूँ। क्या हुआ मेरी बच्ची, कल तक तो तुझे ये दलिया बहुत पसंद था, आज अचानक क्या हो गया? कोई बात परेशान कर रही है क्या? मम्मा आप जानती हैं, आज सुबह मैं जब तालाब पर गई थी तो वहाँ गोरी कौवी की बेटी जग्गू की बहन मिली थी। उसके गले में मोतियों की सुंदर माला थी और वो चमकीले विदेशी फल खा रही थी। उसने सबके सामने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। बेटी वो अमीर पक्षी हैं, उनके पास बहुत दौलत है, लेकिन हमारी स्थिति जैसी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। सादगी ही हमारी असली पहचान है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सादगी। आप और पापा दिन भर मेहनत करती हैं, फिर भी हमारे पास एक अच्छी चीज नहीं है। मुझे भी जग्गू की बहन की तरह कीमती खिलौने, मोतियों की माला और रेशमी कपड़े चाहिए। अगर आप मुझे वो नहीं ला कर देंगी तो मैं खुद को इस घोंसले में बंद कर लूंगी। रानू अभी गुड़िया को समझा ही रही थी कि टुन्नू चिड़ा दिन भर की कड़ी धूप में उड़ने के बाद खाली हाथ जैसा ही लौटा। उसके पास सिर्फ मुट्ठी भर दाने थे। घर की तंगी देखकर रानू का दिल बैठ गया, लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। बस दिन भर बाहर रहकर सिर्फ इतने से दाने लाया है टुन्नू। घर में पोती नए कपड़ों के लिए रो रही है और बहू यहाँ चूल्हा फूंक रही है। तुम दोनों से एक बच्ची की ख्वाहिश पूरी नहीं होती। क्या करूँ माँ, बड़े ठेकेदार पक्षियों ने इस बार बहुत कम मजदूरी दी है। पूरे जंगल में सूखा है, जो मिला वही ले आया। बच्चों का पेट भर जाए यही बहुत है। पापा मुझे पेट भरने के लिए दाना नहीं, समाज में सिर उठाकर जीने के लिए महंगी चीजें चाहिए। जग्गू कहता है कि गरीब चिड़ियों के बच्चों के पास कोई संस्कार नहीं होते, सिर्फ गरीबी होती है। आप लोग मुझे कुछ क्यों नहीं दे पाते? गुड़िया अपने पापा से इस लहजे में बात मत करो। तुम्हारे पापा धूप में अपने पंख जलाकर तुम्हारे लिए ये 2 निवाले लाते हैं। तुम्हें इनकी मेहनत का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। आप हमेशा पापा का पक्ष लेती हैं। मुझे आप लोगों की ये गरीबी वाली जिंदगी नहीं पसंद। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अपनी माँ की बात से नाराज होकर गुड़िया उड़कर जंगल के उस बड़े पार्क में चली गई, जहाँ अमीर घमंडी पक्षियों के बच्चे कीमती खिलौनों से खेल रहे थे। गुड़िया अपनी सादगी और गरीबी के कारण उनसे घुल मिलने की कोशिश करने लगी। अरे देखो, रानू चिड़िया की बेटी यहाँ क्या कर रही है? अरे ओ गुड़िया, तेरे पास खेलने के लिए कोई खिलौना है भी, या सिर्फ मिट्टी के ढेरों से खेलती है? जग्गू भैया, क्या मैं तुम्हारे सोने के झूले पर थोड़ी देर झूल सकती हूँ? मेरी मम्मा कहती हैं कि मैं बांट कर खेलना चाहिए। मैं बांट कर? अरे बराबरी वालों में चीजें बांटी जाती हैं। तुम्हारी मम्मा के पास तो खुद खाने को दाने नहीं है, वो तुम्हें क्या सिखाएंगी? हमारी मम्मा कहती हैं कि तुम जैसी गरीब चिड़ियों के बच्चों से दूर रहना चाहिए। तुम लोग चोर होते हो। नहीं, मेरी मम्मा चोर नहीं है, उन्होंने मुझे कभी चोरी करना नहीं सिखाया। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी है? भाग यहाँ से। हमारी कीमती खिलौनों को छूना भी मत, गंदी हो जाएंगी। जा अपनी माँ के फटे घोंसले में जाकर बैठ। पार्क में मिले तानों और अपमान से गुड़िया का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो रोती हुई घर आई, लेकिन उसका गुस्सा अपनी माँ पर ही निकला। रानू एक माँ थी, वो अपनी बेटी की आंखों का दर्द तुरंत समझ गई। क्या हुआ मेरी गुड़िया? किसने रुलाया मेरी बच्ची को? जरा मुझे बताओ, कौन है जिसने मेरी बेटी की आंख में आंसू दिए? बेटी, समाज में कुछ लोग दौलत के नशे में अंधे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मम्मा कमजोर है या तुम्हारे संस्कार झूठे हैं। बैठ मेरे पास, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ।
मुझे आपकी कोई कहानी नहीं सुननी। कहानियों से पेट नहीं भरता और ना ही मोतियों की माला मिलती है। सिर्फ 5 मिनट सुन ले बेटी, अगर इसके बाद भी तुझे लगेगा कि मैं गलत हूँ तो तू जो मांगेगी मैं वो लाकर दूंगी। रानू ने अपनी बेटी को गुस्से से नहीं बल्कि ममता और अक्लमंदी से सुधारने का फैसला किया। उसने गुड़िया को अपने पंखों की छांव में लिया और एक पुरानी सच्ची घटना सुनाने लगी ताकि वो जीवन का असली मूल्य समझ सके। बहुत समय पहले की बात है बेटी, इसी जंगल में 2 तोते रहते थे। एक का नाम था चमकू जो बहुत अमीर घोंसले में रहता था और दूसरे का नाम था धीरू जो एक साधु पक्षी के सादे घोंसले में रहता था। चमकू के पास हर तरह के ऐशो आराम थे। सोने की कटोरी में वो फल खाता था। फिर क्या हुआ मम्मा? चमकू तो बहुत खुश रहता होगा ना? चमकू दिखने में तो बहुत सुंदर और अमीर था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे कभी अच्छे संस्कार नहीं दिए। वो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता, घमंड करता और गरीबों को दुत्कारता था। दूसरी तरफ धीरू सादगी में रहता था, लेकिन उसने बड़ों का सम्मान करना, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना सीखा था। लेकिन मम्मा, समाज में तो चमकू की ही ज्यादा इज्जत होती होगी क्योंकि उसके पास सोने की कटोरी थी। यही तो भ्रम है बेटी। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आया। राजा का महल और अमीर पक्षियों के सारे आलीशान घोंसले ढह गए। चमकू की सोने की कटोरी बह गई और वो भूख प्यास से तड़पने लगा। जब वो दूसरों के पास मदद मांगने गया तो उसके पुराने घमंडी व्यवहार के कारण किसी ने उसकी मदद नहीं की। रानू की कहानी अब गुड़िया के दिल पर असर कर रही थी। गुड़िया आंखें बड़ी करके अपनी माँ के चेहरे को देख रही थी और कहानी में डूबती जा रही थी। उसी तूफान में जंगल के राजा चील राज भी घायल होकर गिर गए थे। चमकू वहाँ से गुजरा, लेकिन उसने राजा की मदद करने के बजाय उनके मुकुट से कीमती हीरा चुराने की कोशिश की। तभी वहाँ सादा और संस्कारी धीरू तोता आया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर राजा को सुरक्षित गुफा में पहुँचाया। उनके घावों पर जड़ी बूटी लगाई और अपने हिस्से का आधा दाना उन्हें खिला दिया। वाह, धीरू तो बहुत अच्छा था मम्मा। फिर राजा ने क्या किया? जब तूफान थमा और राजा ठीक हुए तो उन्होंने पूरे जंगल की सभा बुलाई। राजा ने चमकू की चोरी और घमंड के लिए उसे जंगल से निकाल दिया और धीरू को उसकी सादगी, ईमानदारी और ऊंचे संस्कारों के लिए जंगल का मुख्य सलाहकार बना दिया और उसे एक बहुत बड़ा सम्मान दिया। राजा ने कहा, दौलत तो आज है कल नहीं, लेकिन जो संस्कार माँ बाप देते हैं वो इंसान को राजा बना देते हैं। कहानी खत्म करके रानू ने गुड़िया की आंखों में देखा। गुड़िया के चेहरे का गुस्सा अब शांत हो चुका था और उसकी जगह गहरी सोच ने ले ली थी। अब मुझे बताओ गुड़िया बेटी, अगर धीरू के पास भी चमकू की तरह सिर्फ घमंड होता और अच्छे संस्कार ना होते तो क्या राजा उसकी इज्जत करते? क्या आज पूरा जंगल धीरू को याद करता? नहीं मम्मा, धीरू अपने संस्कारों की वजह से बड़ा बना, दौलत की वजह से नहीं। बिल्कुल सही मेरी बच्ची। जो लोग अपनी दौलत पर घमंड करते हैं और दूसरों का अपमान करते हैं, उनका सम्मान सिर्फ उनके सामने होता है, पीठ पीछे नहीं। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें मोतियों की माला तो शायद आज ना दे पाएं, लेकिन हम तुम्हें जो ईमानदारी और बड़प्पन के संस्कार दे रहे हैं वो तुम्हें पूरी जिंदगी समाज में पूजनीय बनाएंगे। मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जग्गू और गोरी मौसी की बेटी की बातों में आ गई थी। मैंने आपका और पापा का दिल दुखाया। मुझे समझ आ गया है कि असली दौलत दिखावा नहीं बल्कि हमारे अच्छे विचार हैं। अगले दिन गुड़िया के संस्कारों की असली परीक्षा का समय आया। वो पार्क के पास से गुजर रही थी। तभी जंगल के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी उल्लू बाबा, जो बहुत बीमार थे, चलते चलते अचानक जमीन पर गिर पड़े और कराहने लगे। उफ, कोई है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। कोई मुझे एक घूंट पानी पिला दो, मेरी जान निकल रही है। हाँ, जग्गू सही कह रहे हैं। अगर हम इनकी मदद करने गए तो हमारे रेशमी पंख गंदे हो जाएंगे और मम्मा हमें डांट देंगी। छोड़ो इन्हें, बुढ़ापे में ऐसा ही होता है। जग्गू और उसके दोस्तों की असंवेदनशीलता देखकर गुड़िया को अपनी माँ की धीरू तोते वाली कहानी याद आ गई। उसने एक पल भी नहीं गवाया और अपनी माँ के दिए संस्कारों को साबित करने के लिए आगे बढ़ी। जीती रहे बेटी, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। इस पूरे पार्क में इतने अमीर बच्चे खेल रहे थे, लेकिन किसी ने इस बूढ़े की सुध नहीं ली। तूने आज मेरी जान बचा ली। बेटी, तू किसकी संतान है? बाबा,
मैं रानू चिड़िया की बेटी हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि मुसीबत में पड़े किसी भी जीव की मदद करना हमारा सबसे पहला फर्ज है। रानू चिड़िया की बेटी, धन्य है वो माँ जिसने तुझे जन्म दिया और धन्य है उसके दिए हुए ये संस्कार। उल्लू बाबा कोई साधारण पक्षी नहीं थे। वे जंगल के सबसे पुराने और सम्मानित ज्ञानी बाबा थे। उन्होंने गुड़िया की निस्वार्थ सेवा और उसके ऊंचे संस्कारों को देखकर उसे एक ऐसा उपहार देने का फैसला किया जो अमीरों के पास भी नहीं था। बेटी गुड़िया, तेरी इस सादगी और सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये ले, ये मेरे पास एक जादुई और पवित्र मोतियों का हार है। इसे जो भी संस्कारी बच्ची पहनती है उसका घोंसला हमेशा खुशियों और दानों से भरा रहता है। ये आज से तेरा हुआ। नहीं नहीं बाबा, मेरी मम्मा कहती है कि किसी की मदद के बदले में कोई कीमती चीज नहीं लेनी चाहिए। मदद तो निस्वार्थ होनी चाहिए। बेटी, ये कोई लालच या मजदूरी नहीं है। ये एक बुजुर्ग का आशीर्वाद है। तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें इसे रखने से मना नहीं करेंगी। इसे रखो बेटी। रानू जो दूर से अपनी बेटी की ये परीक्षा देख रही थी, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी परवरिश और दिए गए संस्कार आज जीत चुके थे। प्रणाम उल्लू बाबा। आज मेरी बेटी ने जो किया उसने मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत को सफल बना दिया। रानू बेटी, तुझे पूरे सुंदर वन की माताओं के लिए एक मिसाल होना चाहिए। लोग अपने बच्चों को धन दौलत और घमंड देते हैं, लेकिन तूने अपनी बेटी को जो संस्कारों का आभूषण दिया है उसकी चमक इन मोतियों से भी कहीं ज्यादा है। तुम्हारी बेटी इस जंगल का नाम रोशन करेगी। मम्मा, आज मुझे समझ आ गया कि आपकी दी हुई सादगी और अच्छे विचार ही मेरी असली मोतियों की माला है। जग्गू के पास सोने का झूला तो है, लेकिन उसके पास वो दिल नहीं है जो आपने मुझे दिया है। मुझे गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूँ। शाम को उल्लू बाबा ने जंगल की एक विशेष पंचायत बुलाई। वहाँ गोरी कौवी, ठाकुर कौवा और उनके घमंडी बच्चे भी मौजूद थे। बाबा ने सबके सामने अमीर बच्चों की कड़वी सच्चाई और गुड़िया के महान संस्कारों की कहानी सुनाई। पक्षियों, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि असली अमीरी पैसों की तिजोरी में नहीं बल्कि बच्चों के संस्कारों में होती है। आज दोपहर जब मैं बीमार होकर तड़प रहा था तो इन अमीर घरों के बच्चों ने मुझे कचरा समझकर छोड़ दिया, लेकिन रानू की बेटी गुड़िया ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी सेवा की। बिल्कुल सही कहा बाबा। जो बच्चे बड़ों का आदर नहीं कर सकते उनकी दौलत किसी काम की नहीं है। हमें रानू चिड़िया की परवरिश को सलाम करना चाहिए। बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हमने हमेशा रानू की गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसकी बेटी ने हमारे बच्चों को इंसानियत का जो पाठ पढ़ाया है उसने हमारी आंखें खोल दी हैं। रानू बहन, मुझे माफ़ कर देना। गोरी बहन, माफ़ी की कोई बात नहीं है। बच्चे तो मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं। हम उन्हें जैसा आकार देंगे वे वैसे ही बनेंगे। बस अपने बच्चों को दिखावे से दूर रखिए और उन्हें अपनों का आदर करना सिखाइए। उस दिन के बाद से पूरे जंगल में रानू चिड़िया और गुड़िया की इज्जत बहुत बढ़ गई। गुड़िया ने वो जादुई हार अपने घोंसले में पवित्र स्थान पर रख दिया, जिससे उनके घर में कभी दाने की कमी नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि गुड़िया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अरे गुड़िया बेटी, आज तो तुम बहुत चाव से मकई का दलिया खा रही हो। आज तुम्हें मोतियों की माला की याद नहीं आई? पापा, जब मेरे पास मम्मा के दिए हुए इतने सुंदर विचार और संस्कार है तो मुझे किसी नकली माला की क्या जरूरत। मम्मा का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सच कहा मेरी बच्ची ने। रानू बहू, आज तुमने साबित कर दिया कि एक माँ चाहे तो अपनी संतान को महलों के राजाओं से भी ज्यादा अमीर बना सकती है। मुझे तुम पर गर्व है। एक माँ के लिए इससे बड़ी जीत और क्या होगी कि उसकी बच्ची सही और गलत का अंतर समझ जाए। एक माँ के दिए हुए संस्कार कभी बेकार नहीं जाते, वे हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। तो प्यारी माताओं, बहनों और दोस्तों, रानू चिड़िया की यह कहानी हमें सिखाती है कि बच्चों को कीमती खिलौने और महंगी चीज़ें देना उतना ज़रूरी नहीं है जितना उन्हें अच्छे संस्कार, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की सीख देना है।
दिखावे की दुनिया आज है कल नहीं, लेकिन आपकी दी हुई परवरिश बच्चों के साथ पूरी जिंदगी रहती है। अगर आपको एक माँ की ममता और स्वाभिमान की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपनी सभी सहेलियों और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको रानू चिड़िया की परवरिश कैसी लगी। धन्यवाद। बच्चों, माँ का प्यार इस दुनिया में सबसे अनमोल होता है। एक प्यारी सी माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए बड़े से बड़े तूफान से भी मुस्कुराकर लड़ जाती है। आज रानू चिड़िया के सामने भी एक ऐसी ही परीक्षा थी जहाँ उसे अपनी ममता की ताकत दिखानी थी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ जब तक तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं छू सकती। इस तेज आंधी में भी मैं तुम्हारे लिए मीठा मीठा दाना लेकर जरूर आऊंगी। जंगल में अचानक तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में घने काले बादल छा गए। रानू चिड़िया का छोटा सा घोंसला हवा से थोड़ा हिल रहा था। घोंसले के अंदर रानू अपने दो छोटे और मासूम बच्चों को अपने पंखों की गर्माहट देकर संभाल रही थी। ओहो, आज तो बाहर बहुत ठंड है। मेरे बच्चों को भूख भी लगी है और घोंसले के अंदर ठंडी हवा भी आ रही है। तुम दोनों यही रुको, मैं अभी उड़कर तुम्हारे लिए कुछ अच्छे दाने और सूखी घास ढूंढ कर लाती हूँ, जिससे हमारा घोंसला और गर्म हो जाएगा। बच्चे ठंड से थोड़े परेशान थे और अपनी छोटी छोटी आंखों से माँ को देख रही थी। वे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और उनकी हर बात मानते थे। मेरे प्यारे बच्चों, डरना मत और घोंसले से बाहर बिल्कुल मत झांकना। अपनी आंखें बंद करके आराम करो। तुम्हारी माँ अभी गई और अभी आई। तभी घोंसले के पास वाले पेड़ की डाल पर कालू कौवा आकर बैठ गया। कालू कौवा थोड़ा शरारती था और हमेशा दूसरों को परेशान करने की सोचता था। काव काव। रानो, तुम इस मौसम में बाहर कहाँ जा रही हो? इतनी तेज हवा में उड़ोगी तो रास्ता भूल जाओगी। चुपचाप यहीं बैठो, आज तुम्हारे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। कालू भैया, एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी नहीं थकती और ना ही किसी मौसम से डरती है। मुझे अपने बच्चों की परवाह है, इसलिए मैं तो खाना ढूंढने जरूर जाऊंगी। रानू चिड़िया ने हिम्मत की और अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गई। हवा तेज थी, लेकिन रानू के मन में अपने बच्चों के लिए ढेर सारा प्यार था, जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर दाना ढूंढने लगी। मुझे रुकना नहीं है, बस थोड़ा सा और आगे देखना चाहिए। मेरे बच्चे घोंसले में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनके लिए मीठा अनाज ढूंढना ही होगा। तभी रानू को दूर एक बड़े और घने बरगद के पेड़ की खोखल में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब वो पास पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे सुनहरे और ताजे अनाज के दाने रखे थे। वाह, धन्यवाद भगवान जी, मुझे कितना सारा और सुंदर दाना मिल गया। अब मैं इसे जल्दी से लेकर अपने बच्चों के पास जाऊंगी और उनका पेट भरूंगी। जैसे ही रानू ने दाना उठाने के लिए अपनी चोंच आगे बढ़ाई, तभी कालू कौवा चुपके से पीछे से आया और उसने रानू के आगे से वो दाना झपट लिया। रानो, तुम तो बहुत धीरे उड़ती हो। देखो, मेहनत तुमने की, रास्ता तुमने ढूंढा, लेकिन ये स्वाद का दाना अब मेरा हो गया। कालू भैया, ऐसा मत करो। मेरे छोटे बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं। ये दाना उनके लिए है। कृपया मुझे ये दाना वापस दे दो। तुम्हें दूसरा दाना मैं ढूंढ दूंगी। नहीं नहीं, जो दाना मुझे पहले मिल गया वो मेरा हो गया। अब मैं इसे अकेले ही खाऊंगा। कालू कौवा दाना लेकर उड़ गया और रानू बेबस होकर उसे देखती रह गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि वो दोबारा कोशिश करेगी और अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देगी। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगी। बच्चों की माँ कभी हार नहीं मानती। मैं कालू भैया से बात करके देखती हूँ, शायद वो मान जाएं। रानू कालू के पीछे पीछे उड़ने लगी। कालू उड़ते हुए बहुत खुश हो रहा था, लेकिन तभी आसमान में एक बड़ा और समझदार बाज उड़ता हुआ आया। बाज ने देखा कि कालू कौवा किसी का खाना छीनकर भाग रहा है। कालू, दूसरों का खाना छीनकर भागना बहुत बुरी बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बाप रे, इतना बड़ा बाज! रानो, मुझे बचाओ, ये बाज मुझसे दाना ले लेगा। मुझे माफ कर दो रानो।
बाज ने कालू को सबक सिखाने के लिए हवा में एक चक्कर काटा, जिससे डरकर कालू के मुंह से अनाज का दाना छूट गया और वो नीचे गहरी घाटी की तरफ गिरने लगा। कालू डर के मारे दूसरी तरफ भाग गया। दाना तेजी से नीचे गिर रहा था। अगर वो दाना नीचे नदी में गिर जाता तो बेकार हो जाता। रानो चिड़िया ने 1 सेकंड भी नहीं गवाया। उसने अपने पंख समेटे और बहुत तेजी से नीचे की तरफ उड़ान भरी। मुझे इस दाने को पकड़ना ही होगा, ये मेरे बच्चों का खाना है। रानो ने हवा में ही अपनी चोंच से उस गिरते हुए दाने को बहुत समझदारी से लपक लिया। बड़ा बाज रानो की ये फुर्ती और अपने बच्चों के लिए उसका प्यार देखकर बहुत खुश हुआ। शाबाश रानो, तुम सच में एक बहुत बहादुर माँ हो। अपने बच्चों के लिए तुम्हारी ये मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दास जी। रानो चिड़िया बिना रुके खुशी खुशी अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ चली। जब वो घोंसले के अंदर पहुंची तो उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। रानो ने तुरंत दाने के छोटे छोटे टुकड़े किए और प्यार से अपने बच्चों को खिलाए।